देन नेक्स्ट जो इश्यूज है हमारे पास वो हैं मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। मेथड ऑफ collecting data. It could be census or it could be sample. The method of collecting data की बात करते हैं तो either your collection could be a census survey or it could be a sampled survey. Census क्या होता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जिनसे मेरे को बात करनी है। अब जैसे कि अभी हमने ये बात की कि मेरे को एक टूर प्लान करना है, तो अब इसके लिए दुनिया में हज़ारों टूर ऑपरेटर्स हैं, 10-20 सर्च इंजन्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं, फेमस हैं। तो मैं हर सर्च इंजन पे चेक करूं, मैं हर टूर ऑपरेटर से पूछूं, दैट विल बी अ सेंसस सर्वे। मतलब जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें एक एक जने से जाके इंफॉर्मेशन ली जाए, दैट बिकम्स अ सेंसस। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है? सेंसस, सबसे पूछा जाएगा। वहीं पे ये सैंपल कि सबसे नहीं पूछेंगे, 2 जने 4 जने जिनसे अपने को इंफॉर्मेशन लेनी है, अपने को एक टेंटेटिव आइडिया चाहिए। तो एक तो अपने लोकल टाउन का जो टूर ऑपरेटर मिल जाए, एक अपने को आसपास के किसी बड़ी जगह का कोई टूर ऑपरेटर मिल जाए, तो अपन थोड़ा रेट कंपैरिजन कर लेंगे, थोड़ा पैकेज कंपैरिजन कर लेंगे, अपने को आइडिया लग जाएगा कितने दिन लगते हैं, कितना जगह कवर कर सकते हैं, कितना अलग अलग साइट्स को विजिट कर सकते हैं, तो वो सैंपल सर्वे हो जाएगा। तो यू कुड गो इन फॉर सेंसस सर्वे और सैंपल सर्वे। इसके बारे में अगेन हम नेक्स्ट पूरा हमारा लेक्चर ही इसके बारे में ही रहने वाला है, सेंसस एंड सैंपल के बारे में। बट अभी के लिए कोर आइडिया इज सेंसस इज कि जो टारगेट पॉपुलेशन है सबसे बात करो, सैंपल इज कुछ टुकड़ों से, कुछ रिप्रेजेंटेटिव कि बस ठीक है इनसे बात कर लिया तो आइडिया लग गया। एग्जाम्पल कुड बी इंडिया की इंफॉर्मेशन का कोई सर्वे चल रहा है, तो सेंसस क्या होगा? पूरे 135 करोड़ लोगों से जाके बात की जाए, दैट इज सेंसस। सैंपल क्या होता है? 2-5 लाख लोगों से बात कर ली जाए, आइडिया लग जाएगा। राजस्थान में 20,000 लोगों से बात कर ली, महाराष्ट्र के अंदर 40,000 लोगों से बात कर ली, छोटे स्टेट्स हैं तो वहाँ 1,000-2,000 लोगों से बात कर ली, गोवा में 500 लोगों से बात कर ली। तो उससे क्या हो रहा है, मेरे को हर एक स्टेट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता जा रहा है, दैट इज सैंपल से। और सभी जनों से पूछा जाए, सभी जनों का इनकम लेवल, सभी जनों का हाइट, सभी जनों का एजुकेशन लेवल पूछा जाए, तो वो सेंसस। और एक सैंपल से भी तो पूछा जा सकता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी सैलरी मंथली हाउस होल्ड इनकम कितनी है। तो ये सैंपल से भी एक रफ आइडिया लग ही जाता है कि भाई गोवा का इस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, इतनी कमाई है उन लोगों की। तो सेंसस एंड सैंपल, इनके बारे में हम फिर से डिटेल के अंदर बात करेंगे भी। द नेक्स्ट इशू इज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन यू आर गोइंग टू गेट इनटू? फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन इट कुड बी रेगुलर और एड हॉक। रेगुलर और एड हॉक। Then it could be secret or public. And last one that we are taking is initial or repetitive. One time or repetitive. The next would be determination of statistical units. Determination of statistical units. इनको भी लिख ही देते हैं एक बार, so that we'll discuss about all of them. Enumeration or measurement. The next one is analysis or interpretation.
और इनमें फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं सिंपल एंड कॉम्पोजिट, सिंपल, कॉम्पोजिट, और इधर हमारे पास आ जाते हैं रेट, रेशियो, कोफिशिएंट्स। फाइन, बाकी के टॉपिक्स को भी अपन लेते हैं। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुड बी, हाँ यहां से बात करनी, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इट कुड बी सेंसस और सैंपल। देन वी हैव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब हो गया? एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप बाहर जाइए और डायरेक्टली उसको मेजर कर लीजिए, जो चीज है उसको डायरेक्टली मेजर कर लिया जाए। जैसे कि किसी के मार्क्स कितने हैं, उससे पूछे और आपको पता पड़ गए। किसी की हाइट कितनी है, पूछी और आपको पता पड़ गई। तो फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुड बी डायरेक्ट, पूछा और रिजल्ट मिल गया। आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है? 5,000 रुपए, पता पड़ गया। तो इट कुड बी डायरेक्ट। फिर कुछ ऐसे हो सकती है हमारा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज इनडायरेक्ट, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन, डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन पैटर्न। कोई जना एक ऐसा है जो बहुत ड्राई फ्रूट्स खाता है, और कोई जना एक ऐसा है जो बहुत कॉस्टली से कॉस्टली मोबाइल लेता है। अब दोनों जने एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं, बस उनके पैटर्न्स अलग अलग हैं। एक जने से जब 10 साल बाद पूछा जाएगा कि हाँ भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, तो वो किस पर्सपेक्टिव से बताएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग? जो उसकी बास्केट है, जो चीज़ें वो कंज्यूम करता है, जिस चीज़ में उसका ज़्यादा पैसा जाता है, वो उस हिसाब से बताएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग। वहीं पे जो दूसरा है वो किस हिसाब से बताएगा कि 10 साल पहले ये जब कोई मोबाइल लेता था तो वो कितने में आता था, आज की डेट में उसको वो मोबाइल कितने का मिल रहा है। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गई? एक इनडायरेक्ट हो गई, क्योंकि इट डिपेंड्स। क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग डायरेक्टली पूछ लूं हाँ महंगा हुआ या नहीं हुआ, तो यहां डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहां पे क्या है? इट इज सब्जेक्टिव। हाइट किसी से भी पूछ लो, हाइट लड़के से पूछ ली, लड़की से पूछ ली, राजस्थान में पूछ ली, महाराष्ट्र में पूछ ली, इंडिया में पूछ ली, यूएस में पूछ ली, पाकिस्तान में पूछ ली, कहीं पे भी पूछ लीजिए आप। जब आप हाइट पूछेंगे तो उसका एक ही प्रोसीजर होता है कि ऐसे खड़ा होएगा, यहाँ पे मार्क लगाएंगे और मेजर कर लेंगे कि कितनी हाइट आ रही है। तो हाइट का एक ही तरीका है, वेट का एक ही तरीका है कि यू पुट दैट थिंग ऑन वेइंग स्केल और सब जने एक ही आंसर देंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग का सब जने आंसर अलग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इट इज एन इनडायरेक्ट मेजर। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को मेजर करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जो दिखाना चाहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, महंगाई नहीं बढ़ रही है, हम बहुत अच्छा सुशासन कर रहे हैं, वो लोग क्या दिखाते हैं कि इन्फ्लेशन है ही नहीं। भले पेट्रोल 90 रुपए पे पहुंच जाए, लेकिन वो क्या दिखा देंगे आपको कि इन्फ्लेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बास्केट चेंज कर लेते हैं। वो चेंज कर लेते हैं कि किन चीज़ों को मैं ज़रूरत की चीज़ें समझ रहा हूँ, उन ज़रूरत की चीज़ों को कह देते हैं कि नहीं इनकी तो देखो कीमत नहीं बढ़ी, बाकी सबकी बढ़ गई तो हम नहीं जानते। तो अब उसमें क्या हो गया कि किसने क्या अपनी बास्केट ली उस हिसाब से हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। अगर हम सेंसेक्स के ऊपर एक सर्वे करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। क्योंकि सेंसेक्स इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ सम अदर शेयर्स। वो शेयर्स किस पे डिपेंड करते हैं? अपनी खुद की परफॉर्मेंस पे। वो शेयर्स किस पे डिपेंड करते हैं? खुद की प्राइस से। वो शेयर्स किस पे डिपेंड करते हैं? किस पे मार्केट में स्पेकुलेशन कैसा चल रहा है उनके लिए। इसका मतलब जब मैं सेंसेक्स पे स्टडी कर रहा हूं तो सेंसेक्स को इफेक्ट करने वाले 10 दूसरे फैक्टर्स हैं। वहीं पे जब मैं निफ्टी की बात करूंगा तो क्या मैं सेंसेक्स और निफ्टी को कंपेयर कर सकता हूं? गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी बास्केट अलग है, उनकी बास्केट अलग है। तो ये मेजर्स जो ये क्या है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इज यू गो आउट एंड मेजर, आपको पता पड़ गया, अब इसमें कोई फर्क आ ही नहीं सकता। इनडायरेक्ट इज जहां पे फर्क आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। फाइन। तो ये हो गया डायरेक्ट, और योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेटा पे हो सकती है, डायरेक्ट मेजर्स पे हो सकती है जो डायरेक्टली मेजर होते हैं। इट कुड बी ऑन इनडायरेक्ट मेजर्स जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं होते हैं, उनको तो फिर अब हमारे को किसी तरह से समझना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है। देन इट कुड बी रेगुलर और एडहॉक। रेगुलर क्या होती है कि चलती जाएगी एक, जैसे कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन वीकली बेसिस पे आता जाता है, हर वीक आता है, तो इट इज अ
रेगुलर इन्वेस्टिगेशन, हर वीक कंपेयर किया जाता है उस बास्केट का रेट और देखा जाता है कि महंगी हुई है या सस्ती हुई है, तो वो क्या हो गई, एक रेगुलर इन्वेस्टिगेशन हो गई। डेली मौसम विभाग जो है अपना, वो क्या करता है, बादलों को, टेम्परेचर्स को मॉनिटर करता रहता है, एडमिनिस्टर करता रहता है, इन्वेस्टिगेट करता रहता है, सो दैट इट कैन गिव यू वार्निंग्स, क्या आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड, वो रेगुलर है। एडहॉक, आज हुई 5 साल बाद फिर कर लेंगे, हो सकता है 2 महीने बाद ही फिर कर लें, तो वो एडहॉक। जनरली हम जो रिसर्चेस करते हैं वो कैसी होती हैं, एडहॉक होती है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत आई, जब जो इशू आया वो कर लिया। आज रिसर्च कर रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जाना है, 2 महीने पहले रिसर्च कर रहे थे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, 3 साल बाद रिसर्च करेंगे कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है पीजी के लिए, आज से 5 साल 6 साल बाद अपन रिसर्च करेंगे कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कौन से सेक्टर में जाना है। दैट इज़ एडहॉक, आज हुई नहीं हुई, 5 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, अलग इशू पे होगी। रेगुलर जो कंसिस्टेंटली चल रही है, मॉनिटरिंग चल रही है, डेटा कलेक्शन चल रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रेगुलर और एडहॉक। एडहॉक मतलब आना जाना, अभी हुई नहीं हुई। देन देयर इज सीक्रेट एंड पब्लिक। इसके अंदर अब हमारी रिसर्चेस तो जनरली सीक्रेट भी नहीं कहेंगे और पब्लिक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो अपनी रिसर्च करते हैं और अपने आप यूज़ कर लेते हैं। अगर फ्रेंड ने पूछ लिया कि कौन सा मोबाइल लूँ, तो हमने रिसर्च कर रखी थी, उसको भी बता देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि वो सीक्रेटिव है, मैं अपने तक रख लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं पब्लिश कर देता हूँ कि सब जनों को पता पड़ जाए। तो हम अपनी रिसर्चेस को तो हटा दें। जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह की, सीक्रेट और पब्लिक में। हाँ, अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन को कहीं रखना ही है तो हम कहाँ रख सकते हैं, पब्लिक में। कि अगर कोई जना पूछता है, चाहता है कि भाई मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो क्या काम आया, तो हम उसको देने को तैयार हैं। सीक्रेट और पब्लिक, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, FBI होगा, रॉ होगा इंडिया का, पाकिस्तान का ISI होगा, ये जो एजेंसीज होती हैं, इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कैसी होती है, सीक्रेटिव होती है। CBI है, ये तो ठीक है कि आजकल हम ऐसे एरा के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल हमारे पास लगे हुए हैं, जिन्होंने कि CBI की इन्वेस्टिगेशन की भी धज्जियाँ उड़ा रखी है। अदरवाइज जो CBI जैसी एजेंसीज हैं, इनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, सीक्रेटिव होती हैं, छुपी हुई रहती है, वो पब्लिक में बताने के लिए नहीं होती है। हाँ, जब वो पूरी हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो बाहर आएगा ही, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं तो दे आर सीक्रेटिव इन नेचर। रॉ की जो है तो वो फिर कैसी रहेंगी, सीक्रेटिव रहेंगी। वो ये बताते नहीं फिरते हैं कि मैं रॉ एजेंट हूँ, लाओ बताओ भाई आप आतंकवादी हो क्या, आपके पास बंदूक है क्या, आपके पास बॉम्ब है क्या, वो ऐसे नहीं करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो किस तरह की हैं, सीक्रेटिव है। पब्लिक कौन सी है, जो पब्लिक डोमेन के अंदर हो रही है। सेंसस सर्वे होता है, 10 साल में एक बार होता है, 91 में हुआ था, देन 2001 में हुआ था, देन 2011 में हुआ था, अब 2021 में फिर से होएगा। तो वो जो सेंसस सर्वे, दैट इज अ पब्लिक इन्वेस्टिगेशन। सबको पता है कि ये पूछा जाता है, सबको पता है कि डेटा पब्लिश होएगा। तो इट कुड बी सीक्रेटिव और इट कुड बी पब्लिक। कई बार ये जो इंटरनल कराते हैं हम, इंटरनल रिसर्चेस, वो सीक्रेटिव हो सकती है कि हमने अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड क्यों नहीं है, छुट्टियाँ क्यों लेते हैं, ब्रेकेज क्यों हो रही है, हमारे क्वालिटी क्यों गिर रही है प्रोडक्शन की। तो हमने एक इंटरनल रिसर्च करी, वो कैसी हो सकती है, हो सकता है सीक्रेटिव हो। और अगर मैं उसको बाहर लोगों के साथ शेयर करने को तैयार हूँ कि भाई आज माहौल ऐसा है मार्केट के अंदर, लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं कोरोना की चिंता को लेके, जिसका नतीजा आ रहा है कि वो लोग छुट्टियाँ ले रहे हैं, वो लोग बीमार हो रहे हैं, वो लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, तो अगर आप बाहर शेयर करने को तैयार हो तो इट कैन बी पब्लिक। तो इसका मतलब जो इंटरनल रिसर्च आपने कराई, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन आपने कराई, इट कुड आइदर बी सीक्रेट और पब्लिक, तो वो डिपेंड करता है। एंड देन इट कुड बी वन टाइम और रिपीटेटिव। वन टाइम मतलब बिल्कुल एक ही बार होगी, और रिपीटेटिव मतलब बार बार होगी। रिपीटेटिव मतलब हम अपना मार्केट शेयर चेक कराते हैं, तो अब मार्केट शेयर जब चेक कराना है तो फिर हम क्या करेंगे कि हर क्वार्टर में अपना मार्केट शेयर चेक करते रहेंगे। तो अब एक मैं रिसर्च करता हूँ, एक इन्वेस्टिगेशन करता हूँ जो हर क्वार्टर में डेटा कलेक्ट करेगी कि हमारा क्या मार्केट शेयर है एज कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स, क्या मेरा मार्केट शेयर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो वो क्या हो गई, रिपीटेटिव हो गई। और इट कुड बी अ वन टाइम अफेयर। हाँ, इसको यहाँ से भी हम देख सकते हैं, रेगुलर को रिपीटेटिव कह सकते हैं एक तरह से कि वो बार बार हो रही है। हाँ, रेगुलर जो है वो ऐसा है कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ हमेशा हो रही है। जो इन्फ्लेशन है वो हर वीक आ रहा है, जो वेदर रिपोर्ट्स हैं वो डेली आ रही हैं,
वो इन्वेस्टिगेशंस डेली चल रही है तो रेगुलर हो जाएंगी। रिपीटेटिव इज जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम टाइम फ्रेम से चल रही है, हो सकता है आज हुई, 2 साल बाद फिर हुई, 10 साल बाद फिर हुई, आज हुई, 2 दिन बाद फिर हुई, 10 दिन बाद फिर हुई, 5 साल बाद फिर हुई। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर उसको कह रहे हैं जो बिल्कुल एक प्रिंसिपल से चल रही है कि भाई हर वीक होएगी या डेली होएगी या हर मंथ होएगी। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया कि क्वार्टरली रिसर्च हो रही है तो वो एक्चुअली रिपीटेटिव की जगह रेगुलर में आ गई। यस, जो रेगुलर है वो रिपीटेटिव होगी ही होगी, क्योंकि रिपीटेटिव इज बार बार होना, तो रेगुलर भी तो बार बार हो रही है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च कोई इन्वेस्टिगेशन अगर इंटरनल है तो वो सीक्रेट नहीं हो सकती, इंटरनल है तो वो पब्लिक नहीं हो सकती। एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कुड बी सीक्रेट, एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कुड बी पब्लिक ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड लाइन्स ड्रॉन है कि या तो ऐसी होगी या दूसरी तरह की होगी, तो इट कुड बी आइदर वेज। उसी तरह से जैसे अभी हमने लिया कि जो मैंने एग्जाम्पल लिया कि भाई हर क्वार्टर में हम करेंगे, तो वो रिपीटेटिव भी है क्योंकि हर क्वार्टर में हो रही है, बट रेपिटेटिव से ज़्यादा उसको सही क्या रहेगा, रेगुलर कहना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंटली हो रही है हर क्वार्टर के अंदर, तो वो रिपीटेटिव भी है रेगुलर भी है। वन टाइम इज हुई रिसर्च, खत्म। अब अपना कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, अपना कोई रूल नहीं है कि विल बी कंडक्टिंग द वेरी सेम रिसर्च टाइम एंड अगेन रेगुलरली रिपीटेटिवली, ऐसा कुछ नहीं, बस वो हुई खत्म हो गई। फिर कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, आज एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, रिसर्च की बात खत्म हो गई। अभी हमारे को सर्दी की छुट्टियों में घूमने जाना था, रिसर्च की बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि हर सर्दी की छुट्टियों में मैं अभी ये रिसर्च लेके बैठ जाऊंगा, वो तो जाना था इसलिए कर रहे थे। ऐसा थोड़ी है अभी 2 महीने पहले हम सब कॉलेजेस की रिसर्च कर रहे थे कि कौन सा कोर्स किया जाए, कौन सा कॉलेज किया जाए। ऐसा थोड़ी है कि हर साल जुलाई में आप यही काम करने लग जाएंगे। इट वॉज अ वन टाइम अफेयर, हो गई रिसर्च, बात खत्म हो गई, फाइन। So it could be one time or it could be repetitive form of investigation. It could be direct, indirect, regular, ad hoc, secret, public, one time or repetitive.